20वीं शताब्दी में दुनिया जितनी नहीं बदली, 21वीं शताब्दी के सिर्फ 15 सालों में उससे कहीं ज़्यादा बदल चुकी है। और जिस रफ्तार पर बदलाव आ रहे हैं उन्हें आने वाले दिनों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और इस बदलाव के पीछे खास कारण है डिजिटल टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। आपने अपने आसपास देखिए और पाएंगे कि रोज़मर्रा की हर चीज़ में कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का हाथ है। आजकल पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, फिर वो चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर शॉपिंग, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन अगर बात करें बैंकिंग की तो अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको बैंक जाना ही पड़ता है। अगर आपका बैंक आपके घर आ जाए तो यूँ कहें कि आपके घर पर आपको ऐसा एहसास हो कि जैसे आप बैंक में ही हो और वहाँ अपना काम करवा रहे हो। आश्चर्य की बात नहीं है अगर ऐसा हो जाए तो। दरअसल अभी हाल ही में यानी कि कुछ दिन पहले मुंबई में स्थित फिनटेक कंपनी Kia.ai ने देश का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेटावर्स की। साल 1992 में लेखक नील स्टीफेंस ने अपना उपन्यास स्नो क्रश शीर्षक जारी किया था। इसमें स्टीफेंसन के पात्र पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में बातचीत करते थे जहां दिखावे को बदला जा सकता है और डिजिटल रियल एस्टेट उतना ही मूल्यवान है जितना कि इसके वास्तविक जीवन के समक्ष। मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया होगी। इस टेक्निक से आप एक वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे। उदाहरण के लिए साल 2009 में आई हॉलीवुड मूवी अवतार इसी संदर्भ में बनी थी, जिसमें दिखाया गया था कि इंसान अपने घर पर ही रहेगा लेकिन उसका वर्चुअल अवतार दुनिया में कहीं भी हो सकता है। मेटावर्स में आपका खुद का अवतार होगा जिसे आप डिजाइन करने में सक्षम होंगे और आपके पास डिजिटल प्रॉपर्टी होगी जिसके शीर्षक संभवतः एक ब्लॉकचेन पर दर्ज होंगे। इसमें आप डिजिटल भूमि भी खरीद सकेंगे और ऑनलाइन घर भी बना सकेंगे जिसमें आप अपने दोस्तों का मनोरंजन भी कर सकते हैं। इसमें जब आप इंटरनेट में किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हों, भले ही फिजिकल रूप आप उससे कोसों दूर हो। मेटावर्स के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट देखोसीखो.guru पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस आर्टिकल का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अब बात आती है यह मेटावर्स बैंकिंग क्षेत्र में कैसे काम करेगा। आपको वास्तविकता में बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप काल्पनिक दुनिया में ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप बैंक में मौजूद हो और अपना काम करवा रहे हो। अब बात आती है इसके इम्पोर्टेंस की। इसमें सबसे पहली बचत आपके समय की रहेगी। दूसरा, घर बैठकर काम होगा, लोगों का अतिरिक्त खर्चा बचेगा, ट्रैवलिंग का यानी कि बैंक जाने का। पेपरलेस काम होगा और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। अब बात आती है प्राइवेसी की, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज की डेट में जो प्राइवेसी को लेकर चिंता बनी रहती है उससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जिस कंपनियों में इसका नियंत्रण होगा उनके पास सभी डेटा अवेलेबल रहेगा, चाहे वो पर्सनल ही क्यों ना हो। चलो इसे फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें देखो सीखो एजुकेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।